जैसा कि आप अब तक साथ साथ चलते आ रहे हैं और यह महसूस कर रहे हैं, मत्ती, मरकुस और लूका की सिनॉप्टिक सुसमाचारों के भीतर जो अंतर है वे इस तरह सामने आते हैं कि जो पहले है वह आखिरी होगा और जो आखिरी है वह पहले होगा, यानी अंत में क्रम होगा। लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती। कि अंत के दिनों का संबंध केवल मत्ती से नहीं है बल्कि तीनों सिनॉप्टिक सुसमाचारों से है। पहले लूका प्री ट्रिब, फिर मरकुस मिड ट्रिब और मत्ती पोस्ट ट्रिब। जैसे जैसे आप इस समझ में आगे बढ़े हैं और यह महसूस किया है कि उनके सुसमाचारों में इतने सारे अंतर होने का कारण यह है कि वे भविष्यवाणी को प्रकट करते हैं। तो मैं आपको एक और मजेदार बात दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि कष्ट, त्रासदी, ट्रिबुलेशन शब्द लूका के सुसमाचार में कहीं भी नहीं पाया जाता? सिर्फ लूका के प्रवचन में ही नहीं बल्कि पूरे लूका के सुसमाचार में कहीं भी यह शब्द नहीं है। क्या आपको कष्ट, ट्रिबुलेशन शब्द कहीं मिलता है या उसकी परिभाषा? ट्रिबुलेशन शब्द की ग्रीक परिभाषा भी लूका के सुसमाचार में कहीं नहीं मिलती, लेकिन यह मरकुस के सुसमाचार में 3 बार मिलती है और मत्ती के सुसमाचार में यह 4 बार मिलती है। असल में मरकुस के प्रवचन में यह 2 बार मिलती है और मत्ती के प्रवचन में यह 3 बार मिलती है। क्या आप जानते हैं कि यह लूका के सुसमाचार में क्यों नहीं है? क्योंकि लूका मसीह की दुल्हन से बात कर रहा है। इसी कारण लूका के प्रवचन में अध्याय 21 पद 36 में सभी प्रवचनों में केवल यही एक पूर्व ट्रिबुलेशन प्री ट्रिब पद है। इसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बच निकलने के योग्य ठहरो, उन सभी बातों से जो घटित होने वाली हैं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए। क्या आपने यह सुना? इन सभी बातों से बच निकलने के लिए जो घटित होने वाली हैं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए। लूका की मसीह की दुल्हन किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन मरकुस और मत्ती के हिस्से में सील और तुरही का समय आएगा। एक और महान रहस्य प्रकट हुआ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।